डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश कमलेश चौधरी के मामले को लेकर गाजीपुर की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कमलेश चौधरी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अफजाल अंसारी ने पुलिस मुठभेड़ पर सवाल खड़े करते हुए इसे फर्जी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलेश चौधरी को बिहार से हिरासत में लेकर आया गया था और बाद में मुठभेड़ में दिखाकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की कथित कार्यशैली के कारण क्षेत्र में जनाक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने कमलेश की पत्नी और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसकी भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अफजाल अंसारी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच करानी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। इस दौरान सांसद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी टिप्पणी की। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि पुलिस ही अपराध तय कर सजा देने लगे तो न्यायिक प्रक्रिया का महत्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून के शासन में प्रत्येक मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। अफजाल अंसारी ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रशासनिक तंत्र को कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी सत्ता के प्रभाव में काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता का भरोसा प्रभावित हो रहा है। घटनाओं का एक क्रम है। सबसे पहले यहाँ एक होटल व्यवसायी की हत्या हुई। उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें 4 लोगों को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई है उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वो हुई है। यहाँ पर कमलेश बिंद जो इस घर का 3 भाइयों में सबसे छोटा बेटा था, उसको पुलिस ने बताया कि हमने पुलिस मुठभेड़ में यहीं आदर्श गांव के समीप कहीं गोली में मुठभेड़ में मार दिया। अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम बड़े नेताओं ने भी इस सवाल को उठाया है कि उस घटना के लिए आरोपित व्यक्तियों में से एक जो कमलेश बिंद है, क्या सही मानों में यह मुठभेड़ हुई है? क्या यह सही नहीं है कि उसे बिहार प्रांत से यहाँ की पुलिस जाकर के पकड़ के लाई है? उसके साथ 2 अन्य लोगों को जो वहीं के थे उनको भी पकड़ के लाई और एक दिन यहाँ रखने के बाद दूसरे दिन उसको फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा के गोली से मारकर एक तरह से उसकी हत्या कर दी गई। अब उसके बाद इसी घटना की सिलसिले की आगे कड़ी यह है, जब फर्जी मुठभेड़ दिखाई गई आक्रोश स्वाभाविक था। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न करने के बाद जब लाश परिजनों को सौंपने के लिए लोग आए तो परिवार के तो सारे जिम्मेदार लोग उस पिकअप गाड़ी में बैठ करके जिसमें लाश आई है उसी गाड़ी में थे, लाश के साथ ही थे। हमें तो बताया गया, जो सत्य भी यही है और ये भी सीसीटीवी फुटेजेस से प्रमाणित हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के, उन्हीं पुलिस वालों के किसी गाड़ी का, वाहन का एक ड्राइवर, उसने इस घटना को इस ट्विस्ट कर दिया। हुआ ये कि उसने जब लोग लाश लेके आए, शोर शराबा, रोना पीटना, मातम। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।